गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो कंपनीज होती हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आप एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो यू शुड नो कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे आपके लिए और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, तभी आप उस तरीके से जो है अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। ये चीज़ होती है। मेरिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है लिमिटेड लायबिलिटी। बिकॉज़ आपकी जो कंपनी होती है वो सारी शेयर होल्डर्स डिपेंडेंट होती है, शेयर होल्डर से कैपिटल लिया जाता है। तो जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है, और ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया। अगर आपने वो लेक्चर कवर किया है हमारे साथ तो डेफिनेटली आपको इसका पता होगा। मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। उसमें ये चीज़ होती है कि अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है और समथिंग, तो फिर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है, उतना ही उनका पैसा ज़ाया होगा। जैसे कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाती है, अगर एकदम से किसी भी रीज़न से कोई लॉस हो जाता है बड़ा और समथिंग, तो बैंकरप्ट हो जाती है कंपनी और उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सब डूब जाएगी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, जितनी भी फाइनेंशियल बनती है कंपनी की टू पे ऑफ, वो शेयर होल्डर्स पे नहीं आएगी। कंपनी के जितने एसेट्स होंगे उनको सेल आउट किया जाएगा, उससे वो ऑब्लिगेशंस पूरी की जाएंगी, लेकिन शेयर होल्डर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी उसके अंदर। बस उनके अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसका लॉस हो गया उनको। सेकेंड पॉइंट इज़ शेयर्स ट्रांसफर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना है, आपको लगता है कि कंपनी ने फॉर एग्जांपल, एंड देयर कुड बी एनी रीज़न, आपको वैसे इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, आपको पैसे चाहिए, या फिर आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस कैन ऑल्सो बी अ इम्पॉर्टेंट रीज़न। या फिर ये चीज़ होती है कि अगर आपको लगता है कंपनी ने एक साल आपको डिविडेंड नहीं दिया तो आपको डिविडेंड हर हालत में चाहिए, तो फिर आप अपने शेयर को सेल कर देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। अब अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे, अब स्टॉक मार्केट में जाएंगे, अपने शेयर को सेल कर देंगे। जितने भी शेयर हैं 1500 जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स होते हैं वो लॉट में ख़रीदे जाते हैं, 100 का 500 का इस तरह से लॉट होता है। तो वो सारे शेयर्स आप सेल कर देंगे, तो यानी आपकी जो शेयर की ऑनरशिप होती है वो दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई नया बंदा उन शेयर्स को ख़रीद लेगा। आप सेल करेंगे तो कोई और ख़रीदेगा, ये चीज़ होती है। लार्ज कैपिटल होता है। ऑफकोर्स कंपनी का सबसे बहुत बड़ा प्रॉफिट ये है, या फिर मेरिट ये है, एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है। कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है वो रेज़ किया होता है पब्लिक से, और बैंक से भी काफ़ी ज़्यादा लोन लिया होता है। जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतने ज़्यादा ऑपरेशन होंगे, या ये कुछ उतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होगी, और उतना ज़्यादा उतने ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट कंपनी जनरेट करेगी। तो सबको फ़ायदा होगा, शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा, कंपनी के जो दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टेक होल्डर्स हैं जो कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं बाद में, उनको भी फ़ायदा होगा, डिविडेंड के हिसाब में भी फ़ायदा होगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा तो उसकी शेयर प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर जाएगी। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज परपीचुअल सक्सेशन। बेसिकली परपीचुअल सक्सेशन है, जो कंपनीज होती हैं वो फॉर एवर के लिए होती हैं। अगर कोई शेयर होल्डर एक्सपायर हो जाए और समथिंग, मैनेजमेंट का कोई शख्स है, कोई पर्सन है, वो एक्सपायर हो जाए या फिर छोड़ के चला जाए, तो कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनीज की जो मैनेजमेंट होती है ना वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सब स्ट्रक्चर्ड होती है। उनकी जो पावर का कंट्रोल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड होता है, जिसकी वजह से जो है डिसीजंस भी बहुत तेज़ी से लिए जाते हैं, कोई ऑपरेशन स्टक नहीं होता, और बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप कंपनी को रन कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी मेरिट्स क्या होते हैं। डी मेरिट में सबसे पहला तो ये डबल टैक्सेशन लगती है। डबल टैक्सेशन ये है कि प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविडेंड पे भी हर शेयर होल्डर अपना इंडिविजुअल इनकम टैक्स देगा। फॉर्मेशन, कंपनीज की जो फॉर्मेशन है, जो लीगैलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस फॉलो करनी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, उस वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लॉन्ग टाइम लग जाता है इस पर, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है इस पर। सीक्रेसी की बात करें तो हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होती है। पब्लिक जो कंपनीज होती हैं उनको पब्लिकली हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यू कुछ से पब्लिक करनी होती है, उसको पब्लिश करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, जिसकी वजह से सीक्रेसी बहुत कम होती है। इससे क्या होता है, जो आपके जो यू कुछ से कि फ्यूचर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट वगैरह करना चाह रहे हैं एंड ऑल, तो वो आपके कंपेटिटर्स सम टाइम तक उधर तक पहुंच जाते हैं। बिजनेस पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की होती हैं, स्ट्रेटजीज़ वो लीक हो जाती हैं,
اس سے تھوڑی نقصان بھی ہو جاتا ہے کمپنی کو، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ نیکسٹ از آئیڈینٹی سپریشن۔ آئیڈینٹی سپریشن میں یہ چیز ہے کہ شیئر ہولڈرز، جو چھوٹے چھوٹے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں نا، ان کا تو یہ حساب ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے ڈالے ہیں، وہ ڈیویڈنڈ ریسیو کر رہے ہیں، یا پھر وہ یہ چیز کریں گے کہ اگر انہوں نے 50 روپیز کا شیئر لیا تھا، 3 منتھس 4 منتھس ویٹ کریں گے، وہ 100 کا ہو جائے گا یا 60 کا ہو جائے گا، سیل کریں گے اور مارکیٹ سے پروفٹ لے کے نکل جائیں گے۔ لیکن جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپے لگایا ہوتا ہے کمپنی کے اندر، تو آف کورس اگر آپ کا پیسہ لگا ہے تو آپ ایک ایک چیز کو کلوزلی مونیٹر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ آپ چاہیں گے کہ آپ خود کمپنی چلائیں، لیکن آپ کمپنی نہیں چلا سکتے، کمپنی مینجمنٹ چلائے گی، شیئر ہولڈر کمپنی نہیں چلا سکتے۔ اس وجہ سے یہ جو آئیڈینٹی سپریشن ہے نا شیئر ہولڈرز کی اور مینجمنٹ کی، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائمس۔ نیکسٹ از ریگولیشنز۔ گورنمنٹ کی بہت ساری ریگولیشنز ہوتی ہیں جو کمپنی کو پوری کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ ریسٹرکٹیڈ ریگولیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمپنی بہت سارے پوائنٹس پہ اپنے بزنس کو، اپنے آپریشنز کو اس طرح سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی، اس طرح سے ایکسپینڈ نہیں کر سکتی کہ ان کا جو پروفٹ ہے وہ انکریز کرتے کرتے رہ جاتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے جو یہ کچھ سے کہ کمپنی کے لیے بہت بڑی ریسٹرکشن ہوتی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کا جو انٹروینشن ہوتی ہے، یہ مداخلت جسے ہم کہتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے کمپنیز کے آپریشنز میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہر چیز پہ جو ہے وہ اپنی یہ کچھ سے آبزرویشن رکھتی ہے، اپنی نظر رکھتی ہے، دے کیپ دے آئیز آن۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، جو ایک ایک چیز مونیٹر ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر وہ آپ نہیں کر سکتے، بیکاز یو آر ریسٹرکٹیڈ، آپ کو منع کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سم لیگیلٹیز میں آپ کو پھنسا کے، یہ چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم فنش کر رہے ہیں آج کا لیکچر، میرٹس اینڈ ڈی میرٹس۔ اٹس امپورٹنٹ، آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس، لیکن کریکٹرسٹکس والا ٹاپک از مور امپورٹنٹ۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔